जो लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो 1 नहीं देखे हैं वो चैनल का प्ले लिस्ट में जो है डिफरेंशिएशन का वीडियो 1 जो है देख लें। आज जो है डिफरेंशिएशन का वीडियो जो है 2 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन में मॉडुलस इन्वॉल्व रहता है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो देखिए। तो सबसे पहले जो है इसका रिजल्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। इसका याद रखने का तरीका है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसी को लिख लेते हैं। मैंने कोई फंक्शन के मॉड को अगर डिफरेंशिएट करना रहे, कोई फंक्शन के मॉड को अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिख लेते हैं। हाँ, जिसका मॉड उसका न्यूमरेटर में जिसका मॉड है उसी को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर के डीसी के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने कोई फंक्शन का मॉड को अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और जिसका मॉड न्यूमरेटर में लिखे हैं उसी को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और इसके बाद डिनोमिनेटर के डीसी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन और स्पष्ट हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, इसको जनरल मेथड पहले बनाते हैं, और इसके बाद जो सिखाए हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसे बना लें। ने जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो चूँकि x का फंक्शन है इसलिए उसको f ऑफ x मान लिए। अब मॉड को हटा देते हैं, मॉड को ओपन करते हैं। तो मॉड को ओपन करने के लिए जिसका मॉड रहता है उसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। तो मॉड x का, तो x को 0 की इक्वल कर लेंगे और उससे जो अननोन का वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पर ले लेंगे। तो जिसका मॉड है उसको 0 की इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। अब एक बार x का वैल्यू इसमें लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं। इस कंडीशन में मॉड x माइनस x होता है। अब माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा। अब x को 0 से बढ़ा लेते हैं। तो इस कंडीशन में मॉड x x होता है, हाँ x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होगा। अब यहाँ चूँकि इक्वल का साइन नहीं लिए हैं इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन ले लेते हैं। अब चूँकि अलग अलग कंडीशन में f ऑफ x का मान अलग अलग है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले ई कंडीशन लेते हैं। तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका संकेत f डैश x होगा। पहले ई कंडीशन ले रहे हैं, ई कंडीशन x लेस देन 0। इस कंडीशन में f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अब इस कंडीशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं
लेकिन जब डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं तो चेंज पॉइंट पर जो इक्वल का साइन रहता है उसको हटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x। जब डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं तो चेंज पॉइंट पर जो इक्वल का साइन रहता है उसको हटा देते हैं, और उस पॉइंट पर LHD और RHD निकालने पर अगर इक्वल आ जाता है तब इक्वल का साइन रहता है, और LHD RHD अगर इक्वल नहीं होता है तब इक्वल का साइन नहीं होता है। तो देखते हैं x = 0 पर LHD RHD की इक्वल है कि नहीं। तो LHD का संकेत होगा f' 0 फ्रॉम लेफ्ट। तो 0 से छोटा में यही फंक्शन है, तो x जगह पर 0 यहाँ रख दीजिए। तो RHD निकालिए। अब 0 से बड़ा इसी में आएगा, तो इसमें x जगह पर 0 रख दीजिए। इसलिए x = 0 पर LHD RHD की इक्वल आ गया, मतलब x = 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन हो जाएगा। अब इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में x का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहता है तो उस कंडीशन mod x x होता है, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x जब 0 से छोटा होता है तब mod x -x होता है, तो -x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x आ जाएगा। इस कंडीशन में x > 0 पर mod x x होता है, तो mod x जब पर x रखेंगे तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका जो है अलग अलग। तो 2 × mod x किस ऑप्शन में, 2 × mod x C ऑप्शन में, इसलिए आंसर C हो जाएगा। देखिए, तो इस मेथड से बनाए जनरल मेथड से तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको अभी जो यहाँ पर जो सिखाए मेथड इससे बना के देखते हैं। देखिए जो मेथड यहाँ सिखाए हैं उससे देखिए बनाते हैं। तो इसका DC का पहले संकेत लिख लीजिए। या जिसको डिफरेंशिएट करना है उसमें 2 फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर प्लस का साइन ले लेते हैं। अब सेकेंड फंक्शन को रहने देते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए जिसको डिफरेंशिएट करना उसमें मोड, और जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसमें अगर मोड रहता है तो उसका रिजल्ट याद रखने का तरीका बता है। जिसको डिफरेंशिएट करना उसी को लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर में जिसका मोड है उसी को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर के DC को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में x है तो x का DC 1 होता है। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। mod x प्रोडक्ट में तो mod x लिख लीजिए।
अब x को x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो कोई भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर 1 होता है। अब x से x कैंसिल हो गया, तो हो गया mod x अब प्लस mod x, तो mod x प्लस mod x 2 mod x, और 2 mod x किस ऑप्शन में, सी में है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे बनाए तो कितना जल्दी हो गया, इसलिए ऐसे ही बनाना है। पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। d2x बाई dy स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन dy बाई dx रेज टू द पावर 3। यही रिलेशन होता है d2y बाई डी स्क्वायर और d2x बाई dy स्क्वायर में यही रिलेशन होता है। अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। और देखिए y का वैल्यू, y जो है x प्लस ई रेज पर x इक्वल दिया हुआ है, तब जो है x का सेकेंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट निकालना है x इक्वल टू ln2 पर। तो सबसे पहले जो है d2x बाई डी वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने लगेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का भी जरूरत पड़ेगा और d2y बाई डी स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स और d2y बाई डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका यूज़ करने पर वो x का सेकेंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट निकल जाएगा, और उसके बाद उसी में x जगह पर ln2 रख देंगे। मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू है x प्लस ई रेज टू पावर x, डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब ये फार्मूला का यूज कर दीजिए। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दीजिए, या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ पर है d2y बाई डी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो d2y बाई डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाल लें ई रेज टू पावर x, और डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ निकला है 1 प्लस ई रेज टू पावर x। इसका पावर जो है 3 है। अब जो है इसका वैल्यू किस पॉइंट पर निकालना, x इक्वल टू ln2 पर निकालना, तो यहाँ x जगह पर ln2 रख दीजिए। यहाँ पर ई फार्मूला यूज होगा, इसमें लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, बेस में अगर ए रहता है और बेस के पावर में लॉग रहता है, उसका बेस ए होता है, तो उसका वैल्यू जो होता है लॉग का जो आर्गुमेंट होता है उसके इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो x जगह पर ln2 रखेंगे, तो ln2 का मतलब log 2a है लेकिन बेस e है, तो यहाँ पर रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो -2/27 आ गया। अब -2/27 जो बी ऑप्शन में, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं।
तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, तो इसको बना लेना है। इसका आंसर जो है 1/8 आता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो उसका जनरल मेथड से अगर करते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर शॉर्टकट मेथड इसका है, अगर जल्दी से अगर इसको डिफरेंशिएट करना रहे तो कैसे करते हैं देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो उसका याद रखने का तरीका है, न्यूमरेटर माइनस का साइन ले लेंगे और उसके बाद LHS को डिफरेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेना। मतलब इसका मतलब हो गया LHS को डिफरेंशिएट करना x रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेना। हाँ, इस संकेत का मतलब हो गया LHS को डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान लेना। मतलब अगर इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो RHS को 0 बना लेते हैं, इसके बाद माइनस का साइन ले लेते हैं और LHS को डिफरेंशिएट कर देते हैं x रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेते हैं। और ड्यूमीटर में LHS को ही डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, लेकिन x को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखें ना, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। पहले इसका RHS 0 नहीं, तो RHS को 0 बना लेते हैं। तो RHS को 0 बनाने के लिए RHS टर्म को LHS ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब dy/dx निकालने के लिए पहले माइनस का साइन ले लेते हैं, न्यूमरेटर माइनस का साइन ले लेंगे और न्यूमरेटर को ही डिफरेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट मान लेना। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं। बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट रहता है, तो इसका ही फॉर्मूला होता है। अब बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, तो उसका ही फॉर्मूला होता है। मतलब बेस में कांस्टेंट पावर में अगर वेरिएबल आता है तो उसको डिफरेंशिएट करना रहे, तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं और साथ बेस के लॉग को भी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस का साइन ले लिए और न्यूमरेटर LHS को डिफरेंशिएट करना x रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेना। तो इसको डिफरेंशिएट करना x रिस्पेक्ट में, तो ये वेरिएबल है और ये क्या कांस्टेंट, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करना x रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ y कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएट होगा। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। y कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएट होगा इस फॉर्मूला से। अभी माइनस का साइन है, आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है।
आप डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान लेना, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, और कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल आता है, तो इसी फॉर्मूला डिफ्रेंशिएट होता है। तो हो जाएगा x का पावर y, मैं जिसको डिफ्रेंशिएट करना उसको लिख लेते हैं, आप बेस के लॉग को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दें। अब y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो इस फॉर्मूला से कीजिए। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दें, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का DC 0 होता है। यही हो गया। ये आंसर हो गया। पहले इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर y अगर f ऑफ x की इक्वल रहे और g फंक्शन जो है f का इन्वर्स फंक्शन रहे और f डैश x अगर एग्जिस्ट कर जाता है और उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो रहता है, तब g डैश y को 1/f डैश x लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखें उससे और क्लियर हो जाएगा। अभी IIT 2009 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने f ऑफ x दिया हुआ है x रेज टू पावर q x रेज टू पावर 3 प्लस e रेज टू पावर x/2, और g ऑफ x जो है f का इन्वर्स फंक्शन है, तब g डैश 1 का वैल्यू निकालना। तो g डैश 1 निकालने लगेंगे तो f डैश x का जरूरत पड़ेगा, तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका संकेत एफ डैश एक्स होता है। अब आर एच एस को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका हो गया 3x², फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, ई रेज टू पावर x/2 का कीजिए चेन रूल से, इसका हो जाएगा ई रेज टू पावर x/2 आई इंटू 1/2। अब ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जी डैश वाई क्या होता है 1/f डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स का ही वैल्यू रख दीजिए। क्या होगा 3x² प्लस 1/2 इंटू ई रेज टू पावर x/2। अब देखिए यहाँ पर निकालना है जी डैश 1 निकालना, तो इसमें जहाँ आर्गूमेंट y है उसके जगह पर क्या है 1, तो y की जगह पर यहाँ 1 रखना होगा। लेकिन y की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी RHS में भी केवल अगर y का टर्म रहता तब ना y की जगह पर 1 रख देते, लेकिन RHS में केवल x का टर्म है, इसलिए जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का क्रोस्पोंडिंग मान पता होना चाहिए।
नहीं, यहाँ जी डैश का आर्गूमेंट वाई, अब वैल्यू जिसका निकालना उसमें जी डैश का आर्गूमेंट 1 है, तो y की जगह पर 1 रखना होगा। तो y की जगह पर 1 रखने के लिए x का कोरस्पोंडिंग मान पहले देखना होगा। थ्योरी में y किसके इक्वल लिए? f ऑफ x के इक्वल लिए। एफ ऑफ एस का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ दिया हुआ है। एफ ऑफ एस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। और वाई का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1, तो वाई की जगह पर 1 रख दीजिए। अब टैली मेथड देखिए ना, RHS में x जगह पर क्या मान रख दें कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। तो x जगह पर 0, x जगह पर 0 रखिए ना, RHS का वैल्यू 1 आ जाएगा। LHS भी 1 है, तो 1 = 1 आ जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू जब 1 रखेंगे, y = 1 पर x का कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है? 0 है। तो जिस समय y की जगह पर 1 रखेंगे, उसी समय x जगह पर 0 रखना होगा। रख दीजिए फर्स्ट में, मैंने y की जगह पर 1 और x जगह पर 0 रख दीजिए फर्स्ट में। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे 2 आएगा। ये आंसर हो गया। आज डिफरेंशिएशन का वीडियो 2 जो है समाप्त हो गया। अब जो है अगला लेक्चर में जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वीडियो जो है दिया जाएगा। हमसे जो है आप लोग जुड़े रहिए।